कोई पूरी दुनिया के अंदर उस जैसा प्लेयर नहीं है और तुम उसको ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हो। इतना पाकिस्तानियों को पेला है कि मुझे तो याद नहीं है कि भाई किस किस मैच में इसकी 50 या सेंचुरी है, मुझे तो याद नहीं है। जड़ से जानता है हर एक टीम को, हर एक प्लेयर को जड़ से जानता है, और तुम उसको ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हो। उसको भी फिर माँ बहन की गाली दिया और फिर कोई सामने नहीं आया छुप के, मतलब डरते हैं तुम सामने आओ ना, फिर इतनी हिम्मत है तुम बोल देते हो। हाँ जी, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। भाईजान क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो ना, मजे में हो। कल जो है वो मैच हो चुका है पॉइंट्स टेबल के अंदर टॉप 2 टीम्स के दरमियान, जो कि बहुत अच्छा हुआ है और वन साइडेड भी हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और वो ये बात है कि इंडिया की तरफ से हमारे सामने खबर आई है कि विराट कोहली को जो है वर्ल्ड कप के अंदर ड्रॉप किया जा रहा है, जो कि आने वाला है 2 माह के अंदर, जो कि यूएसए के अंदर होना है। और मैं सोच रहा हूँ कोहली को ड्रॉप कर रही हूँ। तुम लोगों का दिमाग ठीक है? मतलब कोहली भाई, कोहली पूरी वर्ल्ड कप के अंदर जितनी परफॉर्मेंस कोहली की होती है तुम्हारी तरफ से, और कौन है जो उसकी जगह रिप्लेस कर सकोगे? कोई पूरी दुनिया के अंदर उस जैसा प्लेयर नहीं है और तुम उसको ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हो। पाकिस्तान के साथ इसके मैचेस होते हैं इंडिया के, तो 90% स्कोर जो है वो विराट कोहली का होता है। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर विराट कोहली की 10 प्लेयर्स भी मिला लो, उसका स्कोर के बराबर तक नहीं पहुंच पाते। विराट कोहली एक ब्रांड है इंडियन के क्राउड के अंदर। 90% अवाम जो है कोहली को सपोर्ट कर रही होती है। पूरे पाकिस्तान के अंदर इंडिया के मैचेस में कोहली को अवाम देख रही होती है। तुम कोहली को ड्रॉप करने के सोच रहे हो। ऊपर से पाकिस्तान के खिलाफ जब जब भी मैचेस हुए हैं, इसने जितना स्कोर मारा है, जितना स्कोर मारा है, इतना पाकिस्तानियों को पेला है कि मुझे तो याद नहीं है कि भाई किस किस मैच में इसकी 50 या सेंचुरी है, मुझे तो याद नहीं है। हम जो मैच जीतते हैं ना, उसमें भी भाई इसका टॉप स्कोरर हमारा कोहली होता है, और तुम उसको ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हो। मैं सोचता हूं कि भाई अगर कोहली को ड्रॉप करोगे तो इसकी जगह कौन रिप्लेस करोगे? कोई एक प्लेयर तुम्हारे पास है भाई, अगला 15-20 साल से क्रिकेट खेल रहा है, हर एक की जड़ से जानता है, हर एक टीम को, हर एक प्लेयर को जड़ से जानता है, और तुम उसको ड्रॉप करने के बारे में सोच रहे हो। पागल पागल तो नहीं हो गए हो? मुझे तो लगता है वैसे इन्होंने कोई चुटकुला मुटकुला छोड़ दिया है। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि भाई इसको खिलाएंगे ये, और कोई खिलाए ना खिलाए, मोदी जी ने इसकी सिफारिश कर देनी और कहना है कि भाई इसको ऐड करो और इसको मैच के अंदर उतारो। कोहली भाई की भी थोड़ी बहुत गलती है कि उन्होंने टेस्ट मैचेस जो है वो ड्रॉप कर दी हैं। वजह ये बनी है कि उनका जो है बच्चा पैदा हो रहा था, तो उन्होंने कहा मैं हनीमून मनाने जा रहा हूँ अपने बच्चे के साथ। तो जो इंडियन मैनेजमेंट थोड़ा गुस्से में आ गई है, पर्सनल इन लोगों के आपस में मामला चले हैं। उन्होंने कहा भाई तू वर्ल्ड कप के अंदर ही नहीं खेलेगा। इसी पर सुनील गावस्कर का भी बयान आया है, उसने कहा कि भाई अगर यही इसकी कमिटमेंट रही तो आईपीएल के अंदर ये क्या करेगा और वर्ल्ड कप के अंदर क्या करेगा। रीजंस ये आ रही हैं, कहते हैं कि भाई जो अमेरिका की पिचेस हैं भाई वो बहुत स्लो हैं और इस पर टर्न होता है, और विराट कोहली को वो सूट नहीं करती। तो मैं सोचता हूँ कि विराट कोहली दुनिया के हर कोने में खेला है, उसको भाई हर बॉल सूट करती है, हर पिच सूट करती है। भाई बहुत बड़ा डिसीजन होगा अगर तुम लोग इस कोहली को बिठा दो, कि ऐसा होने से रहा। मैं तुम्हें पहली बार बता दूं, ऐसा होगा ही नहीं। कोहली एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर, अगर उसको नहीं खिलाते ना तो भाई पूरी क्रिकेट फ्लॉप नजर आ रही है इंडिया के अंदर, सही है ना? बाकी प्लेयर्स हैं उसके मुकाबले में नहीं खेल सकते भाई तुम लोग। वो बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका है, और वो अगर तुम उसको ड्रॉप करते हो तो मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया जो है वो मजा रहेगी टीम, और देखने का मजा, वैसे पर्सनली मैं तुम्हें बताऊं, मजा भी नहीं आएगा देखने का। पीएसएल के मैच के अंदर मैंने एक वीडियो देखी आमिर की, जो आमिर जो है वो पवेलियन की तरफ जा रहा था, तो लोगों ने उसको फिक्सर फिक्सर बोला है। हद होती है भाई, मतलब हमारी आवाम भी ऐसी जलील करती है प्लेयर्स को कि क्या बोले। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये उन्होंने जानबूझ के किया। वो जानते थे कि भाई आमिर एक सेलिब्रिटी है, अगर भाई वो हम उस पर बात करेंगे तो हमारी वीडियो वायरल होनी होनी है, और यही हुआ। देखो तुमने, आमिर ने भी फिर जवाब दिया, उसको भी फिर माँ बहन की गाली दिया, और फिर कोई सामने नहीं आया छुप के, मतलब डरते हैं तुम सामने आओ ना, फिर इतनी हिम्मत है तुम बोल देते हो प्लेयर्स को। फिर जब वो बोला है, उसने जब गालियां निकाली हैं तुम लोगों को, कोई भी आवाज नहीं आई, सन्नाटा छा गया। जब वो जाने लगा तो फिर ओ की आवाजें निकाल रहा। हद होती है यार। उसने भाई अगर इस तरह का काम किया तो वो जो है वो अपनी सजा भुगत चुका है। तुम लोगों के घर से तो नहीं खा रहा ना भाई, मतलब कोई ज्यादा ही पर्सनल हो जाएगा, फिर इस तरह तो नहीं बात सही रहती यार। तुम लोगों का वो एक प्लेयर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है और फिर अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है कभी कभी, तो फिर तुम लोग उसको इस तरह जलील करते हो। कोई और नहीं जलील करता पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम ही जलील करती है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, और कोई किसी की इतनी हिम्मत होती ही नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि वो भाई जानते हैं कि अगर किसी ने गलती की है, वो उस पर रिग्रेट कर रहा है, तो वो अपनी गलती सुधार लेगा और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इस तरह बहुत से प्लेयर्स करते हैं। डेविड वार्नर को देख लो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, स्टीव स्मिथ ने इस तरह किया था, दोबारा कम बैक करके उनकी परफॉर्मेंस तुम लोगों के सामने है, ठीक है। लेकिन हमारी आवाम को वो इतनी गंदी मेंटेलिटी, तुम लोग देख सकते हो इफ्तिखार को भी वो इफ्तिखार चाचू चाचू भी बोलते हैं, उस पर भी वो ऑफेंस होता है, और कई बार उसने बोला भी है। इनडायरेक्टली तो बोलेगा, वो ऐसे तो नहीं बोलेगा ना भाई। वो चाहता है कि मैं एज अ इफ्टी मीनिया के तौर पर जाहिर करूं, लेकिन आवाम जो है उसको उलट कर देती है। इसी तरह इमामुल हक को पर्चे पर्चे बोल रहे होते हैं। यार थर्ड क्लास हरकतें ना किया करो। पाकिस्तान के ही प्लेयर हैं वो, तुम लोगों के और प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान को ही तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर ये वीडियोस वायरल होती भी हैं तो पाकिस्तान की नाम बदनाम होता है। तुम लोगों की मेंटालिटी में ये चीज समझ ही नहीं आती। खैर गंदी हरकत की है, बकवास हरकत है ये भी। अब बात कर लेते
करते हैं मैच की, जो कि मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का हुआ है। और मुल्तान सुल्तान वन साइडेडली मैच को जीत चुका है इंतहाई थर्ड क्लास बॉलिंग के साथ। इस मरतबा बाबर ने कोई परफॉर्मेंस दिखाई है, खैर बाबर का कसूर भी नहीं है, बॉलिंग इस तरह थी। और सेकंड बैटिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान ने स्कोर इजीली चेज कर लिया है। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि रिजवान को कप्तान बना लो, क्योंकि भाई उसने पिछले सीजन के अंदर मुझे याद पड़ता है इतनी थर्ड क्लास बॉलिंग के साथ भी वो फाइनल में ले गया था। इस मरतबा भी भाई कोई टुल्ले शुल्ले उसने ऐड किए हुए थे, लेकिन क्या मैनेजमेंट थी। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसके पीछे वही हमारी जो कोच है मुल्तान सुल्तान की, कैथरीन का हाथ है। भाई उसने क्या खूबसूरत अपने लड़कों को तैयार किया है। मेल कोच थे, उससे तो ये हो नहीं रहा था, उन्होंने कहा इस मरतबा कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, तो उन्होंने फीमेल कोच को हायर किया था। और क्या खूबसूरत बॉलिंग की है अब्बास अफरीदी। मैं शॉर्ट आउट करना चाहूंगा भाई अली को, जिसने भाई खूबसूरत इस गंदी पिचेस के ऊपर, फटा विकेट के ऊपर उसने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है। एक दफा चांस दे दो उसको वर्ल्ड कप के अंदर। और शमाम मीर जो कि भाई बॉलिंग तो सही कराते हैं सिर्फ पीएसएल के अंदर ही, क्योंकि भाई इनके बाहर जो है उनको फुल टॉस हो जाती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ सामा भाई, अब आप नेक्स्ट वर्ल्ड कप के अंदर जाएंगे तो थोड़ा बहुत भुगलाना नहीं, क्योंकि जब भुगला जाते हो तो भाई इनकी ठप्पा खाते ही नहीं है बहुत, और फुल टॉस जाती है। खैर पीएसएल के अंदर तो इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, मोस्ट विकेट टेकर्स भी बन चुके हैं एचबीएल पीएसएल के अंदर। और एक और मैं शॉर्ट आउट देना चाहूंगा भाई जॉर्डन को, क्या जबरदस्त बॉलिंग की है भाई, उसने लेवल कर गया यार लड़का। यॉर्कर पे यॉर्कर, यॉर्कर पे यॉर्कर। मैं तो सोच रहा हूँ ये मलिंगा से क्लासेस तो नहीं लेके आया, मतलब हद कर दिया यार उसने। बाबर आजम को भी उसने इसी तरह यॉर्कर पे आउट किया, लास्ट ओवर भी उसने कराया है, एक रन पड़ा है, फिर दुक्की खाई है, बाकी 4-5 उसने डॉट बॉल कराई है। जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहा है यार लड़का, मजा आ गया भाई इसकी बॉलिंग देख के। फिट किस्म की कैप्टनसी भी हो रही है रिजवान की तरफ से, बैटिंग लाइन भी ठीक जा रही है, फाइनल भी हमें मिल चुका है, फाइनल ये खेलेंगे मुल्तान सुल्तान। अब अगर पेशावर की बैटिंग की बात की जाए तो क्या चांटे मारे हैं मुल्तान सुल्तान ने पेशावर को, एक चांटा मारा, दोबारा वो उठ ही नहीं पाए। मैं कहता हूं कि भाई पेशावर की तरफ से बाबर स्कोर कर रहा है, रोमन पावल स्कोर करता है, और साइम अयूब भी कर लेते हैं। कभी कभी ये जो फ्लॉप हो जाता है तो साइम अयूब और ये बाबर स्कोर कर रहे होते हैं 40-50, और फिर आगे जो है टीम स्कोर कर रही होती है, वरना तो मेरे ख्याल में कोई खेलने वाला ही नहीं है। बाबर ही पूरी टीम को खेल रहा है और उसने खेलने होते हैं सारे ओवर। तो मैं कहता हूँ हसीबुल्ला और हारिस से तुम क्या मतलब बिरयानी खाने गए हो वहां पे, पिच के ऊपर जाके तुम क्या करते हो, सिर्फ मतलब मजे लेने जाते हो, हवा खाने जाते हो, क्या कर रहे हो। मतलब पूरा पीएसएल के एडिशन के अंदर तुम्हारी इतनी थर्ड क्लास परफॉर्मेंस थी, कोई स्कोर ही नहीं किया इन लोगों ने है। और उसके बाद फिर इस मतलब गोरे भी नहीं चल पा रहे, टीकेसी भी मतलब फ्लॉप है, और एक दो और भी थे उन्होंने भी मतलब कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी। पेशावर की तरफ से तो मेरे ख्याल में सिर्फ बाबर ही खेल रहा है और कोई खेल ही नहीं रहा। इस मरतबा मुल्तान सुल्तान ने साइम अयूब को वैसे ही पकड़ा है जैसे जो है वो गोरे पकड़ते हैं। वो जानते हैं भाई, वो एक डिसिप्लिन के साथ बॉल करते हैं कि हम यहाँ पे बॉल करेंगे, इसने फ्लिक शॉट खेलनी है और वहां पे जाके इसका कैच हो जाएगा। इस मरतबा वही कार की है उन्होंने और आउट कर दिया साइम अयूब को 1 रन पे ही। दूसरी तरफ बाबर आए हैं, बाबर जो है वो कह रहे हैं लोग की बहुत ये जनाब लो स्ट्राइक रेट के साथ खेला था, तो भाई कौन उसका साथ दे रहा था, वो अब इसी तरह की इनिंग खेलेगा ना, मतलब 40-41 35-36 बॉलों पे जब कोई साथ ही नहीं दे रहा उसका, ठीक है ना। उसको भी यार्कर पे जॉर्डन ने जो पकड़ लिया, और इसी के साथ बाबर के स्कोर जो है वो पीएसएल के अंदर 506 रन हो गया है। हाईएस्ट जो है स्कोर है वो फखर जमान का, उसको भी 580 थे मेरे ख्याल में, उसको भी जो वो बीट कर रहा है। और एक और चीज, साल के अंदर बाबर आजम ने 1000 रन T20 के अंदर भी बना लिए हैं, और तकरीबन अभी तो सिर्फ 2-3 माह हुए हैं, अभी पूरे 7-8 माह पड़े हैं, तो इंशाल्लाह ये 2-3 हजार रन बना लेगा T20 के अंदर। तो बेहतरीन तो खेल रहा है लड़का, फॉर्म भी इसकी बेहतरीन है, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के अंदर भी ऐसा ही परफॉर्म करेगा। 147 का टारगेट मिल गया था, पिछला जो है वो डिफेंस तो कर लिया था बॉबी भाई ने। इस मरतबा कहा कि मैं बस, हर दफा तो नहीं होता ना यार, हर दफा तो इस तरह मतलब लॉटरी नहीं निकल आती ना। खैर एक और चीज भी हुई थी मैदान के अंदर, और ग्लव्स के ऊपर फील्डिंग करते हुए बॉल लग गया था रिजवान कीपर के ग्लव्स के ऊपर, तो पेनल्टी पे 5 रन भी मिले। मेरे ख्याल में इस तरह कोई 10-15 पेनल्टी मिलती तब जाके वो पेशावर का स्कोर जो है अच्छा होता और फिर मजा आता मैच देखने का। खैर इस स्कोर के बावजूद भी 147 टारगेट गया था। इस पे मेरे ख्याल में रिजू भाई भी बहस कर रहे थे कि भाई ये क्या हो गया, भाई नॉर्मल सा ये रूल है, क्या हो गया, मतलब ग्लव्स को बॉल टच होगी तो भाई 5 रन पेनल्टी के मिलेंगे। आप रिजू भाई मतलब बातें कर रहे हो और मुझे समझ नहीं आती भाई। ये देखो ना, ये यहीं पे बातें करते हैं, अगर कोई इस तरह इंटरनेशनल मैच हो रहा होता, गोरे खड़े होते तो इन्होंने चुप लग जाने थे, इन लोगों को इन्होंने कुछ बोलना भी नहीं था। यहीं पे ये लोग बातें करते हैं, तो भाई कोई इजी सा रूल है, तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही थी। तो भाई के ग्लव्स को बॉल लगेगा, 5 रन तुम्हें पेनल्टी के मिलेंगे। इसी दौरान मैच के दौरान एक और चीज भी सामने आई है कि भाई हमारे जो है शाहीन शाह अफरीदी और हारिस जो है वो मैच को देख रहे थे। वो मुझे समझ नहीं आ रही कि वो किसको सपोर्ट कर रहे होंगे, बाबर को या रिजू को। खैर एंजॉय तो कर रहे थे लड़के, उन्होंने भाई 2 टाइटल जीतनी है। अब जो है वो हम 10 साल तक उन्होंने मैच हारना है। कलंदर वाले इसी पे बहुत खुश हैं, तो उन लोगों ने कहा कि चलो मैच देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा। एक और चीज भी सामने आई कि भाई स्टेडियम जो है वो एक दफा फिर से कराची का बिल्कुल खाली था। भाई क्यों मैचेस करा रहे हो जब तुम्हें पता है पूरी दुनिया के सामने पीएसएल चल रहा है, तुम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओ भाई क्या चाहते हो, मतलब हटा दो यार। देख रहे हो कि यहाँ से मैचेस को शिफ्ट कर लो,
पिंडी ले जाओ, सियालकोट ले जाओ, मुल्तान ले जाओ, वहां पे क्राउड तो होता ना यार, नजर तो आए कि भाई पूरा पीएसएल मैचेस चल रहे हैं, ऐसा लगता है कोई थर्ड क्लास टीमों के मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह वो आपस में यूएई खेल रहे हैं और नामीबिया खेल रही है आपस। क्या कर रहे हो भाई, क्राउड ही खाली है। वैसे कराची को भी मैं अप्रिशिएट करूंगा, इतना बड़ा सिटी होने के बावजूद आवाम जो है वो बिल्कुल अपने घरों में जाके टीवी पे मैच देख रही है। क्या यार, इतनी कोई गंदी मतलब इंप्रेशन जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का। तो भाई मैं तो यही कहता हूँ कि कहीं और शिफ्ट कर लो ताकि कुछ बन जाए है। और खैर फिर बैटिंग आई तो मुल्तान सुल्तान ने इजीली स्कोर बनाया है। रिजू तो जल्दी आउट हो गया था, लेकिन भाई यासिर ने एक अच्छी इनिंग खेली है और 50 स्कोर किया है और इजीली मैच को जीत गए। 147 रन 18 इशारिया पता नहीं कुछ बॉल्स के ऊपर इन्होंने चेज कर लिया है। फाइनल में आ चुके हैं मुल्तान सुल्तान और अब मैच होगा अगला क्वालिफायर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा, और देखेंगे भाई क्या बनता है। और इनमें से जो हारेगा वो फिर पेशावर के साथ खेलेगा। पेशावर जो है वो फिर मुझे लगता है इस्लामाबाद यूनाइटेड आ जाएगा और दोनों का मैच फिर से टफ पड़ जाएगा। मुझे तो लगता है कि यूनाइटेड कहीं ना कहीं ले जाएगा, क्योंकि भाई 7-8 नंबर पे खेलने वाले इनके प्लेयर्स आ रहे हैं, इमाद वसीम तक और हुनैन शाह और नसीम शाह भी हिटिंग कर लेते हैं, तो कोई इनका पता नहीं। खैर पेशावर को भी जो है वो पीछे नहीं रख सकते, क्योंकि भाई अच्छी तो मैचेस खेल के आ रहे हैं। बाबर जो है शायद कुछ कम बैक कर ले, क्योंकि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा और प्लेयर्स का भी हिस्सा होना चाहिए। बाबर ही स्कोर कर रहा है। खैर हमें इससे कोई फर्क नहीं, बाबर के फॉर्म का आना जरूरी था तो वो आ चुकी है। यहाँ पे मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलूंगा अगले वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह Mettez-lui à donner l'argent, il m'a dit viens mon gars, t'as 500 pro. 1, 2, 3, c'est qui discret.